नमस्कार। आप लोग के अपने चैनल कैरियर मंत्र पे आपका स्वागत है। आज हम लोग रीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम रीट के प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। और ऐसा उम्मीद करते कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो आगे बढ़ते से पहला सवाल आता है, निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें पहला ऑप्शन है आर्मी बीटा टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है भारतीय बुद्धि परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा इसका पहला आंसर हो जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण। तो पहले का आंसर हो जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण। आगे चलते हैं क्वेश्चन दूसरे पे। क्वेश्चन दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए इनमें से कोई नहीं। तो इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है विकास की सभी दर समान नहीं होती है, दूसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है, तीसरा ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, चौथा ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको पता होगा इसमें कि विकास की दर सभी में समान नहीं रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है। विकास का नियम नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, दूसरा ऑप्शन है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, तीसरा ऑप्शन है विकास सैन्य होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, चौथा ऑप्शन है विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो आपको पता होगा विकास नहीं रुकता, विकास रुकती है वृद्धि। बात अगर पूछा जाए, विकास की बात पूछा गया है, तो विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, पूछा गया, ये ऑप्शन गलत है। रुकता क्या है, तो रुकता है अपनी वृद्धि रुकती है, विकास नहीं रुकता है। तो क्वेश्चन में 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जिसमें कहा गया मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है वुंट, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा है पावलोव। तो आपको पता है कि मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता की बात हुई तो ये हो जाएंगे अपने फ्रायड। अगर मनोविश्लेषणवाद के जन्म पूछे तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फ्रायड, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहा विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है। मतलब ये हम इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि विशिष्ट बालक को हम किस प्रकार पहचान पाते हैं। विशिष्ट बालक को हम किस प्रकार पहचान पाते हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है पाठ्य सामग्री से, चौथा है खेल से।
तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि से, यानी कि बुद्धि के आधार पर ये बता सकते हैं कौन बालक विशिष्ट है, कौन बालक विशिष्ट नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसमें क्या गया, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहर वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण को संकेत कर रही है? इसमें पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, दूसरा है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संहिता, तीसरा है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, चौथा है पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिकता और विनिमय। तो क्वेश्चन में 7 की बात करें तो आपको पता है कि जब कानून व्यवस्था की बात हो जाएगी तो इसमें कोहर वर्ग ने कहा है कि सबसे बड़ा मतलब औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन में 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है व्यक्तिगत मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, व्यक्तिगत मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछा गया है। तो व्यक्तिगत मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि होगी, पहला है व्यक्ति इतिहास, दूसरा है क्रम निर्धारित मापनी, तीसरा है रोसिक परीक्षण, चौथा है शब्द साहचर्य परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति इतिहास। 8वें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति इतिहास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मनोविज्ञान व्यवहार व निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? पूछा गया मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान, यह कथन किसका है? ऑप्शन है चार्ल्स स्किनर, दूसरा है वुडवर्ड, तीसरा है वाटसन, चौथा है हॉर्लॉक। तो आप लोग को पता है कि व्यवहारवाद के जनक अपने वाटसन हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जब व्यवहारवाद के जनक तो हो सकता है कथन भी उन्होंने ही बोला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाटसन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पहला ऑप्शन है सही है, दूसरा है सही हो सकता है, ऑप्शन तीसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, चौथा है बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो ये दिखने से ही लग रहा है कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दिखाता है, मतलब जो क्वेश्चन में 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। कहा गया कि जो बच्चे जैसा कोई व्यवहार करता है तो वो किसका उदाहरण है? पहला है युक्तिकरण, दूसरा ऑप्शन है प्रतिगमन, तीसरा ऑप्शन है प्रक्षेपण, चौथा ऑप्शन है विस्थापन। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 प्रतिगमन। प्रतिगमन। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? मतलब पूछा गया कि सीखने का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है कौशल अर्जन, दूसरा है ज्ञान अर्जन, तीसरा है व्यवहार में परिमार्जन, चौथा है व्यक्तिक समायोजन। पूछा गया सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, पूछा गया है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? पहला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया, चौथा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो आपको पता है कि जब बच्चा छोटा रहेगा तो उसमें चिंतन प्रक्रिया नहीं रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सी ऑप्शन, चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया के साथ साथ एक चीज और याद रखना है कि बच्चे में नैतिक गुण भी शैशवावस्था में नहीं होते हैं। क्वेश्चन में 14 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? मतलब सबसे अधिक और सही ढंग से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, दूसरा ऑप्शन है यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, तीसरा ऑप्शन है इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, चौथा ऑप्शन यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। इसका 14 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 14 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा कि यह कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक उद्देश्य नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक कौशलों का विकास, दूसरा है नागरिकता का विकास, नागरिकता की शिक्षा या नागरिकता का विकास, तीसरा ऑप्शन है समूह में समायोजन की क्षमता का विकास, चौथा है संगीत अभिक्षमता का विकास। तो ये 15 नंबर का ऑप्शन का आंसर नंबर डी हो जाएगा, संगीत अभिक्षमता का विकास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता हो तो है, मतलब अंतर्मुखी बालक की कौन सी विशेषता है? इसमें वह कक्षा में सभी से मेल जोल रखता है, पहला ऑप्शन की बात है। दूसरा है वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, तीसरा ऑप्शन है एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको पता है कि जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो खुद में रहना पसंद करते हैं, मतलब वो एकांत में रहकर पसंद करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। क्वेश्चन 17 की बात करें, इसमें कहा गया है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुभव उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, दूसरा ऑप्शन है पिछले शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, तीसरा क्वेश्चन करता है व्यक्तिगत अंतरों की शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, चौथा कहता है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली का एक रूप बनाने में। तो 17 की बात करते हैं, सारा ऑप्शन तो निगेटिव दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर। एक कहता है सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप पढ़ाने, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है तो बच्चे के अनुरूप पढ़ाएंगे जिससे बच्चे को समझ में आएगा। 17 के बाद 18 चलते हैं। तो एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, वह स्वभाव जिससे संबंधित है, मतलब कह रहा है कि एक बच्चे को अकेलापन और एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है, वो किस स्वभाव का बच्चा हो सकता है? पहला है आयु भिन्नता वाला बच्चा हो सकता है, सामाजिक भिन्नता वाला हो सकता है, सांस्कृतिक भिन्नता वाला हो सकता है, या प्रजातीय भिन्नता वाला। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बी, ऑप्शन नंबर बी 18 का सामाजिक भिन्नता वाला बालक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है, मतलब जो बच्चा तत्पर है वो किस ओर संकेत करेगी? पहला है थानदाई के तत्परता का नियम, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, ऑप्शन 3 सीखने के साथ में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर,
ऑप्शन 4 है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो संतुष्ट करने के लिए हम नहीं पढ़ाते, योग्यता का स्तर नहीं जांचते, तत्परता का नियत ठाटा दिया था, लेकिन सही बात है। बस इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के सत्यात्मक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें कहा गया शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। इसका पहला का ऑप्शन है तादमीकरण, दूसरा है विवेकीकरण, तीसरा ऑप्शन है अतिकल्पना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिकल्पना। तो आज के का ये अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और ऐसे ही सीरीज के साथ हम हमेशा बने रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्यूरीट की तैयारी में हम कुछ मदद करते। धन्यवाद।